हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा और darogaji.com पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, स्मार्टफोन कंपनीज में बड़ी तेज़ी से ही टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं और पिछले कुछ सालों में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिनके बारे में ऐसा लगता था कि ऐसा होना शायद ही कभी मुमकिन है। लेकिन स्मार्टफोन कंपनी जिस तरह से नई टेक्नोलॉजीज़ ला रही हैं उसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे और स्मार्टफोन से रिलेटेड हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नए रूमर्स और कॉन्सेप्ट सुनने को मिलते ही रहते हैं। जैसे कि हाल ही में iPhone 8 का जो वीडियो सामने आया था, जो शायद आपने देखा भी होगा, और कुछ दिनों में बाकी अफवाहों की तरह ही iPhone 8 का भी कॉन्सेप्ट वायरल हो जाएगा। पर ज़्यादातर लोगों को ये बात पता है कि ये नेक्स्ट iPhone नहीं है। सो ऐसे ही फ्यूचर स्मार्टफोन में आने वाली टेक्नोलॉजीज़ के कुछ कॉन्सेप्ट हैं और आज के भी स्मार्टफोन में कुछ प्रूफ्स हैं जिनके बेस पर हम ये पता कर सकते हैं कि आने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं और क्या उन टेक्नोलॉजीज़ को लाना पॉसिबल होगा। तो दोस्तों, पहला फ्यूचर कॉन्सेप्ट है बेजल लेस डिस्प्ले। आप सभी ने ये पिक तो ज़रूर ही देखी होगी। अगर पिक को ध्यान से देखें तो आपको जल्दी समझ में नहीं आता है कि इसमें कैमरा कहाँ दिया है, स्पीकर कहाँ है। वेल, ऐसा स्मार्टफोन तो अब तक बना नहीं है। कहा जा रहा है कि ये नेक्स्ट आईफोन होगा, पर ये भी एक रूमर ही है। पर दोस्तों, ध्यान से देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, इसमें आपको वीडियो काफ़ी अच्छे दिखेंगे, गेमिंग में भी अलग मज़ा आएगा, पिक्चर्स भी बहुत ही बेहतरीन दिखेगी। सो अगर ऐसा बेजल लेस डिस्प्ले आया तो स्क्रीन में हमें बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। वैसे इस कॉन्सेप्ट का स्टार्ट हमें सैमसंग ने लास्ट ईयर दिखाया है। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge। यहाँ सैमसंग ने H2S डिस्प्ले का कमाल का फीचर लाया। इसमें एक अलग स्मूथनेस देखने को मिलती है और फोटोज वीडियो भी काफी कमाल के दिखते हैं। सो इसी तरह सैमसंग ने Note 7 को लॉन्च किया था, पर आप जानते हैं कि Note 7 के साथ क्या हुआ। वेल, हमें अब पूरी उम्मीद है कि Note 8 और गैलेक्सी S8 के एज डिस्प्ले को लेकर काफी सारे इम्प्रूवमेंट होंगे। और सेकंड स्मार्टफोन Xiaomi Mi Mix में भी H2S डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ फ्रंट कैमरा और स्पीकर को टॉप से हटा दिया है और वेबकैम को नीचे शिफ्ट कर दिया है। नीचे दिया वेबकैम थोड़ा दिखने में अजीब लगता है, पर अच्छा है। वेल, तो टॉप पर H2H डिस्प्ले देखने को मिलता है। सो H2H डिस्प्ले एग्जैक्टली बेजल लेस डिस्प्ले से मेल नहीं खाता है, पर रियल लाइफ में ये बहुत ही कूल लगता है। तो इसी के इम्प्रूवमेंट के साथ ऐसा स्मार्टफोन देखने को ज़रूर मिल सकता है। सेकेंड फ्यूचर कॉन्सेप्ट है वायरलेस चार्जिंग। दोस्तों, हमें अपने स्मार्टफोन को हमेशा चार्ज करना पड़ता है जिसमें हमें वायर की ज़रूरत होती है, पर अब वायर में भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई हैं और काफ़ी सारे ऐसे स्मार्टफोन भी हैं जिसमें वायरलेस चार्जिंग होती है। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा कि ऐसे स्मार्टफोन हैं जिसमें वायरलेस चार्जिंग का फीचर होता है, जिसमें आप अपने स्मार्टफोन को एक कंपेटेबल छोटे से प्लेट पर रखते हैं और बिना किसी वायर के स्मार्टफोन चार्ज होता है। टेक्निकली वायरलेस चार्जिंग सुनने पे लगता है कि बिना किसी वायर और फिजिकल कनेक्शन के आपका स्मार्टफोन चार्ज होगा, पर टेक्निकली ही इस टेक्नोलॉजी में स्मार्टफोन फिजिकली प्लेट से तो कनेक्टेड है। वेल, फिर भी कोई वायर स्मार्टफोन से कनेक्टेड नहीं है, तो इसे वायरलेस चार्जिंग कहा जाना ठीक ही है। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। लाइक, आपने अगर स्मार्टफोन को सही तरीके से प्लेट पे नहीं रखा है तो आपका डिवाइस चार्ज नहीं होगा और चार्जिंग के दौरान आप अपने स्मार्टफोन को होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो वायर चार्जिंग के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। लेकिन सपना ये है कि आप अपने स्मार्टफोन को अपने रूम में कहीं भी लेके वॉक करें या फिर बैठे तो बिना किसी वायर के आपका स्मार्टफोन चार्ज हो। यस, बट हमें नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ऐसी टेक्नोलॉजीज आएगी कि आप अपने रूम में कहीं भी वॉक करें या फिर बैठें या फिर लॉन्ग डिस्टेंस होने पर भी आपका स्मार्टफोन वायरलेसली चार्ज हो। सो कुछ कंपनीज लॉन्ग रेंज वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। सो अल्ट्रासाउंड या फिर लेज़र या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से आप लॉन्ग रेंज तो नहीं पर कुछ इंचेस या फिट्स की दूरी से वायरलेस चार्जिंग कर पाएंगे। हाँ, ये एक बड़ा चैलेंज है, पर ऐसा लगता है कि शायद एप्पल ऐसा स्मार्टफोन निकाल सकता है जो फ्यूचर पर काफ़ी बड़ा असर करेगा। क्योंकि लास्ट आईफोन में एप्पल ने हेडफोन जैक हटा दिया। तो एप्पल का ये एक बड़ा गोल है कि वो स्मार्टफोन को पूरी तरह से पोर्टलेस और वायरलेस बनाए। तो हम कह सकते हैं कि चार्जिंग पोर्ट अब एक लास्ट पोर्ट बचा है और जब ये भी पोर्ट हट जाएगा तो आपको कंप्लीट पोर्टलेस स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग फीचर के साथ मिलेगा। थर्ड फ्यूचर कॉन्सेप्ट है कंप्लीट पर्सनल असिस्टेंस, जिसे आपके बारे में सब कुछ पता हो और जो आपकी आवाज़ सुन के बहुत से काम कर दे, जिसे आपके सोचने का तरीका पता हो, आपके थॉट्स पता हो और जो आपको एडवाइस दे सके। और यहाँ कंप्यूटर के बिना किसी डिटेल नॉलेज के आपके बहुत से काम होंगे जो आप नहीं कर सकते हैं, वो आपका वॉइस असिस्टेंस करेगा सिर्फ आपके कहने पे। और इसमें सिर्फ एक ही नहीं बल्कि मल्टीपल लोगों को डिफरेंटली हैंडल करने का फीचर हो और ये फीचर काफ़ी यूज़फुल भी होगा।
पर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपके नाम से कोई कुछ गलत करने की कोशिश कर सकता है, आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करके या फिर आपकी फेक आवाज़ को निकाल करके कुछ गलत करने की कोशिश कर सकता है। ये ना हो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, ये एक चैलेंज है। हालांकि ये फीचर आजकल के स्मार्टफोन में अवेलेबल है और लोग भी इसे काफ़ी पसंद करते हैं, जैसे कि ओके गूगल। तो सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि कंप्यूटर में भी ये फीचर अवेलेबल है। हालांकि वहाँ पे इसका एडवांस सिस्टम नहीं है, काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस कॉन्सेप्ट पर आधा काम हो चुका है और आधा बाकी है, और इन फीचर को नई टेक्नोलॉजी से इम्प्रूव करके फ्यूचर में ऐसा आइडियल वॉइस असिस्टेंस बन सकता है। अगला फ्यूचर कॉन्सेप्ट है फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन, यानी कि फोल्डेबल स्मार्टफोन। और ऐसे फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन जिसे आप किसी भी तरह से फोल्ड कर सकते हैं और फोल्ड करके पॉकेट में भी रख सकते हैं, और वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक फ्लेक्सिबल चीज़ के साथ की जा सकती है। पर हमें नहीं लगता कि कुछ रीज़न की वजह से ऐसा करना जल्दी ही पॉसिबल होगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन के लिए सिर्फ फ्लेक्सिबल स्क्रीन ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन का हर एक पार्ट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हालांकि फ्लेक्सिबल डिस्प्ले तो बन चुका है और आपने देखा भी होगा, पर उनमें से हर फ्लेक्सिबल स्क्रीन बॉटम में या कॉर्नर पर किसी ना किसी ब्रिक से जुड़ी हुई है, जिसमें स्मार्टफोन के बाकी पार्ट्स जैसे कि प्रोसेसर, रैम, बैटरी को एडजस्ट किया गया है, और जिनमें से कुछ भी फ्लेक्सिबल नहीं है। हालांकि टेक्निकली इन्हें फोल्ड करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, और अगर ये थोड़े बहुत फोल्ड हो भी गए तो ये स्मार्टफोन इतने अच्छे नहीं दिखेंगे। जैसे लेनोवो ने लास्ट ईयर एक स्मार्टफोन लाया था जिसे पूरा एक डायरेक्शन में फोल्ड कर सकते हैं, जिसमें इसके इंटरनल पार्ट एक लाइन तक स्ट्रेच होकर फोल्ड हो सकते हैं, पर फिर भी ये बहुत ही भद्दा दिखाई देता है, इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं दिखता इसमें। और जैसा यूज़ आप फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन का करना चाहते हैं वैसा नहीं कर पाएंगे। सो ये फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन नहीं था बल्कि फ्लेक्सिबल स्क्रीन थी। तो देखते हैं कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजीज आती है या नहीं। फिफ्थ फ्यूचर टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट है रियल लॉन्ग लास्टिंग बैटरी। जी हाँ, वायरलेस चार्जिंग का कॉन्सेप्ट तो है ही, पर बैटरी के मामले में कुछ तो सही नहीं है। रियल लाइफ की लिथियम बैटरी अच्छी तो है, इसमें कई इम्प्रूवमेंट भी हुई है, वो फास्ट चार्ज होती है, उसमें डिज़ाइंस भी है, हम इसे और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। पर सालों के इतने डेवलपमेंट के बाद भी हमारा स्मार्टफोन पावर तो ज़्यादा कंज्यूम करता है, पर हमारी बैटरी पावरफुल नहीं होती है। खैर जो भी है, अगर आप लकी हैं तो आपकी बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का बैकअप देती है। आखिर में आपकी बैटरी लो हो जाती है, तो हमें एक ऐसी बैटरी चाहिए जो ज़्यादा बैकअप दे, जो ना ही लिथियम बेस्ड हो, ना ही लिथियम आयन और ना पॉलीमर। हमें कुछ तो अलग चाहिए। तो यहाँ ग्राफेन से कुछ हो सकता है। ग्राफेन काफ़ी कमाल की होती है, आपको भी इसके बारे में जान लेना चाहिए। ये प्योर कार्बन आटम से बनी एक शीट होती है, और एक आटम जितनी ही पतली होती है, यानी कि एक ताश के पत्ते जितनी पतली। ये ट्रांसपेरेंट होती है और इसका वेट भी बहुत कम होता है। ग्राफेन कॉपर से ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल है। तो अगर हम स्मार्टफोन बैटरी बनाने में ग्राफेन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बैटरी का परफॉर्मेंस और भी बेटर हो पाएगा और बैटरी ज़्यादा फास्ट चार्ज होगी, शायद कुछ मिनटों में ही, और हमारी बैटरी हफ्तों तक का बैकअप देगी। लेकिन ऐसी बैटरी हमें जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्राफेन की बैटरी बनाने का कोई मैन्युफैक्चरिंग मेथड या आइडिया अब तक अवेलेबल नहीं है। रियल टाइम में सिर्फ ग्राफेन की पतली शीट बनाने का तरीका ही अवेलेबल है, पर ये शीट बनाने का कॉस्ट करीब $100 के आसपास है, जो कि कॉस्टली भी है। और किसी ताश के पत्ते जितनी पतली शीट बनाना कोई आसान काम नहीं है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में ऐसी बैटरी बन पाती है या नहीं। सो दोस्तों, ये थे कुछ फ्यूचर स्मार्टफोन टेक्नोलॉजीज और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो आज हमारे पास हैं। तो आने वाली इस टेक्नोलॉजीज को लेके हम सब एक्साइटेड हैं, और उम्मीद है कि आने वाले स्मार्टफोन एक परफेक्ट स्मार्टफोन कहलाएंगे। और इन स्मार्टफोन को लेकर आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के वीडियो के लिए आप हमें लाइक एंड कमेंट करने के साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।